आईपीएल में आरसीबी की जीत के बाद जो जश्न का माहौल बना वो अब मातम में बदल चुका है। जश्न के दौरान हजारों क्रिकेट फैंस बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास इकट्ठा हुए। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 11 लोगों की जान चली गई। वहीं इस दौरान 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब इस मामले पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है, तो इस पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बयान पर सियासत भी गर्मा चुकी है। कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जब सवाल पूछे तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। स्टेडियम की क्षमता 35,000 है। आमतौर पर केवल 30,000 टिकट ही बिकते हैं और इस बार लगभग 2.5 लाख लोग ये सोचकर वहां पहुंच गए कि प्रवेश निःशुल्क है, यानी कि फ्री एंट्री रखी गई है। और सुनवाई के दौरान कोर्ट में एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कहा कि समारोह में फ्री एंट्री की घोषणा की वजह से भारी भीड़ वहां पर उमड़ गई, जिससे भगदड़ जैसे हालात हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को किसी विरोधात्मक तरीके से देखने का इरादा नहीं रखती, बल्कि ये समझने का प्रयास कर रही है कि गलती कहां पर हुई, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां ना हो। इस मामले में एक याचिकाकर्ता अधिवक्ता लोहित ने अदालत के सामने 4 महत्वपूर्ण सवाल रखे। पहला सवाल यह था कि इस कार्यक्रम को किसने अधिकृत किया, राज्य सरकार ने या क्रिकेट बोर्ड ने। दूसरा सवाल, उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने की जिम्मेदारी सरकार की क्यों बनी जिन्होंने न राज्य का न देश का प्रतिनिधित्व किया। तीसरा सवाल कि यह कार्यक्रम विधानसभा और स्टेडियम के बीच क्यों विभाजित किया गया, क्यों बांटा गया। चौथा सवाल यह था कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। ऐसे ही कई सवाल कोर्ट ने और पूछे। देखिए, ये तो हुई कोर्ट की बात। कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। अब प्रशासन इस पर अपनी तरफ से पूरा जवाब देगा। लेकिन दूसरी तरफ इस भगदड़ पर सीएम सिद्धारमैया ने जो बयान दिया, उस पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम सिद्धारमैया के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस त्रासदी की तुलना कुंभ से नहीं की जा सकती। पहले आप एक बार सीएम सिद्धारमैया का बयान सुनिए, जिन्होंने कन्नड़ भाषा में अपनी पूरी बात कही थी और क्या उन्होंने कहा था, एक बार सुनिए। इतने ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. सीएम सिद्धारमैया जब इस भगदड़ के बारे में पत्रकारों से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हमने भीड़ का आकलन किया था, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भगदड़ कोई पहली बार नहीं हुई है। यहीं पर उन्होंने महाकुंभ का जिक्र किया, कहा कि महाकुंभ जैसे आयोजनों में भी ऐसी घटनाएं होती आई हैं। बस इसके बाद इस पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर हो गई और मुख्यमंत्री के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। देखिए, सीएम सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की थी। इस दौरान सीएम ने कहा कि ऐसी कई घटनाएं कई जगहों पर हुई हैं। मैं अब उनसे तुलना करके इसका बचाव नहीं करने जा रहा। ये कहकर कि यहाँ वहां हुआ, कुंभ मेले में 50-60 लोग मारे गए, लेकिन मैंने इसकी आलोचना नहीं की। अगर कांग्रेस आलोचना करती है तो ये अलग बात है। क्या मैंने या कर्नाटक सरकार ने आलोचना की, ये सवाल उन्होंने मीडिया से पूछा था। और उनकी इसी टिप्पणी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और जोशी ने कहा कि वो तुलना करके जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जब पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था तो आपने उन्हें मजबूर क्यों किया। सिद्धारमैया से दूसरा सवाल प्रहलाद जोशी ने पूछा कि मौत के बाद भी आप अपना जश्न मनाते रहे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उन्हें लेने क्यों गए? वो सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि आम आदमी के साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। ये बहुत निंदनीय है। आपको बता दें, जिस वक्त बाहर भगदड़ मची और कई लोगों की जान चली गई, उस वक्त स्टेडियम के अंदर जश्न लगातार चल रहा था और इसको लेकर के भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। सिद्धारमैया ने जिस तरह से इस घटना की तुलना कुंभ से की है, उससे सियासत इस पर तेज हो गई है। लेकिन अगर कुंभ की बात करें तो करीब 60 करोड़ लोगों ने कुंभ में शिरकत की थी। कुछ घटनाएं जरूर हुई थी, लेकिन यहाँ तो सरकार आरसीबी की जीत का सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। फिर तैयारी पहले से और पुख्ता क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। फ्री एंट्री की घोषणा किस तरफ से की गई, उस पर तस्वीर पूरी तरीके से साफ क्यों नहीं की जा रही, ये बड़ा सवाल है। और जब उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में फैंस जुटेंगे, तो सुरक्षा के इंतजाम वहां पर उस तरीके से क्यों नहीं किए गए, ये बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।